चलो स्क्रीन पर सबको नजर आ रहा है। अब देखो एग्जाम में तुम्हारा जो क्वेश्चन जो आएगा हिस्ट्री रिलेटेड, तुम्हारा जो चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट सब चीज हो चुका है, बस मैप जो वर्क बचा हुआ है आज उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये थोड़ा सा नजर आ रहा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं उसको। चलो अब देखो यहाँ पर ये मैप में जो नजर आ रहा होगा, यहाँ देखो हाईलाइट नजर आ रहा होगा। हाईलाइट जो किया हुआ है देखो, ये जो हाईलाइट किया हुआ डॉट, और यहाँ नागपुर पर हाईलाइट किया हुआ है, एक मद्रास पर हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तीन चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या डिस्कस करना है कि ये तुम्हारा जो कलकत्ता में जो 1920 में जो सेशन हुआ था, एग्जाम में पूछा जाएगा कि द प्लेस वेयर कांग्रेस आई मिस नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1920, सिर्फ इतना ही लिखा रहेगा, द प्लेस वेयर नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1920, बस इस तरह से क्वेश्चन आएगा और ए करके आएगा ए। तो तुमको यहाँ पर क्या करना होगा कि ए तुमको या कल नाम लिखना होगा। कलकत्ता कहाँ पर हुआ था, सबको पता है 1920 में जो हुआ था तुम्हारा कांग्रेस सेशन, वो तुम्हारा कहाँ पर आया था, कलकत्ता में। तो हम जानते हैं कि कलकत्ता कहाँ पर है, यहाँ देखो ये जो तुमको नजर आ रहा है डॉट, वो कलकत्ता है। तो हम इसको क्या करेंगे, डॉट को एरो देकर कलकत्ता लिखेंगे और उसके बाद उसके नीचे क्या लिखेंगे, 1920 कांग्रेस सेशन हेल्ड। ठीक है, ये तुम्हारा पहला हुआ। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर देखो नागपुर, यहाँ पर भी तुम्हारा 1920 में कांग्रेस सेशन हुआ था। ठीक है, 1920 में जब तुमको नागपुर के लिए बात किया जाएगा कि क्या कहते हैं, प्लीज लोकेट नागपुर वेयर नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1920, तुमको इस तरह से आएगा क्वेश्चन कि लोकेट करो नागपुर को जहां पर 1920 में भी कांग्रेस सेशन हुआ था। तो देखो इस नागपुर कहां पर, महाराष्ट्र में, तो इसको हम यहाँ पर लोकेट करेंगे नागपुर। ठीक है, फिर तुम्हारा क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि 1927 में तुम्हारा कांग्रेस सेशन जो हेल्ड हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो मद्रास में हुआ था। सबको पता है कि मद्रास किधर है ना, ये मद्रास का यहाँ पर है। तो मद्रास जो है यहाँ पर हम इंडिकेट करेंगे कि 1927 में क्या हुआ था, कांग्रेस सेशन हेल्ड हुआ था। तो तुम्हारा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो तुमको इस तरह से पूछा जा सकता है कि द प्लेस वेयर कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1927। तो कैसे याद करेंगे, 1927 को कहाँ हुआ था तुम्हारा कांग्रेस सेशन, वो मद्रास में हुआ था। तो हम जानते हैं कि मद्रास यहाँ पर है, तो उसको क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पर एरो देकर मद्रास लिखकर 1927 लिखेंगे। या तुम्हारा क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, बी करके दिया जाएगा, बी लोकेट बी, है ना, इन मद्रास 1927 कांग्रेस सेशन हेल्ड, वहां पर लिखा रहेगा कि मद्रास में 1927 में हुआ था, तुमको बस लोकेट करना है। तो ये तो और भी इजी है, तुम आराम से क्या कहते हैं यहाँ लोकेट कर लोगे, है ना, कि मद्रास यहाँ पर है, 1927 यहाँ लिख दोगे। चलो ये तरह का ये तुम्हारा जो क्वेश्चन था, ये तुम्हारे इंडियन नेशनल कांग्रेस पर, देखो हेडिंग क्या लिखा हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। लोकेट करने के लिए आएगा कि फॉर लोकेटिंग, हाँ क्या करने के लिए आएगा तुम्हारा कि फॉर लोकेटिंग एंड लेवलिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में तुम्हारा क्या क्या यहाँ पर है, देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही आप तीन चीज की हम बात किए हैं। किस चीज का, एक तो तुम्हारा कलकत्ता में हुआ था 1920 में, ठीक है, नागपुर में भी तुम्हारा हुआ था 1920 में जो महाराष्ट्र में है, उसको लोकेट करेंगे, और तुम्हारा मद्रास में जो 1927 है उसमें भी हुआ था। ठीक है, तो ये तुम क्या कहते याद रखना, डेट वाइज याद रखना सब। ठीक है, डेट वाइज सब याद करके रखना इसको, तब तुम्हारा क्लियर होगा। डेट याद रखोगे बस आराम से लोकेट कर लोगे तुम। तो 1920 को क्या हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, 1920 में नागपुर में भी हुआ था, और 1927 में तुम्हारा कहाँ हुआ था, मद्रास में। तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब देखो तुम्हारा इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो तुम्हारा हुआ था, इंपॉर्टेंट मूवमेंट हम किस चीज की बात किए थे, देखो इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो हम अभी बात किए थे, डंडी मार्च, चौरा चौरी, है ना, तो वो चीज का अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो अब देखो
चौरी चौरा का हम बात किए थे कि ये तुम्हारा यूपी में हुआ था, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था यूपी में, जहां पर क्या हुआ था 22 पुलिसमैन किल्ड, 22 पुलिसमैन मर जाते हैं, जिसके कारण महात्मा गांधी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो वापस इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है, यूपी में हमको चौरा चौरी कहा है तुम्हारा यूपी में, तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट कर कर इसको सामने लिख देंगे चौरा चौरी, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लिखकर यहाँ चौरा चौरी लिख देंगे। और ये क्या तुम्हारा है, यूपी में है, बस इसको सामने एरो देकर यहाँ लिख देंगे। कहाँ पर हुआ, क्या हुआ था यहाँ पर, चौरा चौरी हुआ था। और यहाँ कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन, मतलब कहने का मतलब चौरा चौरी के कारण हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया था, महात्मा गांधी इसको वापस कर लिए थे। चलो उसके बाद तुम्हारा देखो चंपारण मूवमेंट, चंपारण में हम बात किए थे, बिहार का बात किए थे कि तुम्हारा सत्याग्रह जो हुआ था 3 प्लेस में हुआ था, एक तुम्हारा बिहार में हुआ था, गुजरात में हुआ था, एंड थर्ड इज अहमदाबाद में हुआ था। तो तुम्हारा बिहार में जो हुआ था चंपारण, जिसको हम कहते हैं कि इंडिगो प्लांटेशन के लिए हुआ था, नील की खेती के लिए आवाज उठाया गया था। तो हम इस पर जो डिस्कस किए थे कि नील का खेती जो होता था हमारे बिहार में, तो एक्चुअली नील की खेती होने से क्या होता है कि जो मिट्टी है ना, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बंजर हो जाती है। तो व्हाट विल हैपन, अगर वो बैरन हो जाएगा तो क्या होगा, फिर उसका जो फर्टिलिटी है वो दोबारा लाने आने में 2-3 साल लगता है। तो सोच लो उस 2-3 साल उसका जो फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा, तो क्या फार्मर्स कल्टीवेशन कर पाएंगे। और जबकि फूड क्रॉप तो ज्यादा नेसेसरी है ना, इंडिगो नेसेसरी नहीं है, लेकिन तुम्हारा फूड क्रॉप्स नेसेसरी है। लेकिन इंडिगो तुम्हारा क्या है, इट इज ए कमर्शियल क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप्स होने के कारण जो ब्रिटिश क्या करते थे, दबाव करते थे कि नहीं इसमें इंडिगो का होगा खेती, क्योंकि इंडिगो का क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था, ठीक है, और ब्रिटिश काफी इससे इनकम अर्न करते थे। दूसरी बात, इंडिगो तुम्हारा, ये सब जो ब्रिटिशर थे मेनली तुमको व्हाइट कपड़े पहनते थे, तो व्हाइट कपड़ों को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, हम सब नील यूज करते हैं ना, नील, तो ठीक उसी तरह से नील उनको ज्यादा जरूरत था। तो इस नील का खेती के लिए बहुत प्रेशर करते थे, तो जिसके कारण बिहार के जो लोग थे, एक चंपारण मूवमेंट ऑर्गेनाइज हुआ, जहां पर कहते हैं सत्याग्रह ऑर्गेनाइज हुआ यहाँ पर चंपारण में। और चंपारण में गांधी जी के सपोर्ट से ये हुआ था। तो अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि ये चंपारण मूवमेंट कहाँ हुआ था, तो दैट इज इन बिहार। ओके ओके, फिर उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट है, ये देखो, ये तो तुम्हारा चंपारण का बात किए। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट हम सब डिस्कस किए थे, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी सत्याग्रह हुआ था। वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है तुम्हारा, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा क्या है, गुजरात में है ना। तो यहाँ देखो गुजरात में इस जगह है तुम्हारा, तो यहाँ पर हम खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, देखो ये नीचे वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पर सत्याग्रह करके यहाँ पर क्या हुआ, ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डॉट कर देंगे, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट लिखकर सत्याग्रह लिख देंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह से तुम्हारा अहमदाबाद में भी सत्याग्रह हुआ था, जहाँ कॉटन का जो मिल होता है, जो कॉटन का जो मिल, जो काम करने वाले जो वर्कर्स थे, तो वो सत्याग्रह वहां भी हुआ था, वर्कर्स ने आवाज उठाया था, तो वहां भी हुआ था तुम्हारा। तो यहाँ पर देखो डॉट करके, ये गुजरात में आ रहा है, ये इसको डॉट कर कर एरो देकर यहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह जरूर लिखेंगे, सत्याग्रह जरूर लिखेंगे, क्योंकि इससे पता चलता है कि यहाँ सत्याग्रह हुआ है। तो कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद, वो भी लिखेंगे। किस चीज के लिए हुआ था, कॉटन मिल वर्कर्स, कौन क्या था इसमें, कॉटन मिल वर्कर्स। तो इतना जरूर लिखेंगे, याद करना, जब भी तुम्हारा मैप होगा तो शॉर्ट में जरूर करके इंडिकेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा डांडी मार्च, डांडी मार्च सबको पता है कि साबरमती में हुआ था, वो तुम्हारा साबरमती कहाँ है, ये तुम्हारा गुजरात में है ना। तो देखो यहाँ पर देखो डांडी, इसके नीचे नीचे वाला में करके देखो एरो दिया हुआ है ना, साबरमती, यह कर कर यहाँ पर डांडी करके सिविल डिसोबीडियंस लिख देना है, क्योंकि डांडी में क्या हुआ था, तुम्हारा सिविल डिसोबीडियंस हुआ था 1930 को हुआ था। तो बस इतना भी तुम लिख दोगे ना, पॉइंट करके हैंड डांडी सिविल डिसोबीडियंस, बस क्लियर है तुम्हारा, ठीक है। तो ये इतना तुम्हारा हम मूवमेंट जो जो हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह, ये देखो इतना पूरा डिस्कस इसमें हो गया है। अब एक तुम्हारा बचता है जलियांवाला बाग। सबको पता है कि जलियांवाला बाग में जो ट्रेजेडी हुआ था वो तुम्हारा अमृतसर में हुआ था, है ना। तो ये जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, तुम्हारा जो मार्शल लॉ तब तक आ चुका था। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि जब पूरे तुम्हारे जो कमांड है, सारा चीज वो आर्मी के हाथ में वो आ जाता है, ठीक है। तो उस वक्त क्या था, जनरल डायर जो थे, ही वाज हेड, जो डायर थे, वो ऑर्डर सीधे दे देते हैं कि जितने भी जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए वहां पर जलियांवाला बाग में आए हैं, सबको शूट आउट करना है। और वहां पर शूट ऑर्डर, एक ऑर्डर सुनने से सारे लोग को वहां पर मार दिया जाता है।
है ना। तो ये जलियांवाला बाग आपका कहाँ हुआ था, ये अमृतसर में हुआ था। तो देखो अमृतसर सबको पता है, देखो ये एकदम साइड में, सबसे साइड में यहाँ अमृतसर को लोकेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो ये देखो कितना चीज इसमें हम बात किए, चौरा चौरी का बात किए यहाँ पर, दैट इज इन यूपी, लोकेट करना है। फिर तुम्हारा देखो बिहार तुम्हारे यहाँ पर, ये बिहार है। फिर ये तुम्हारा झारखंड है, ये तुम्हारा झारखंड। और ये जो पास में जो नजर आ रहा है ये कलकत्ता है। ठीक है, देखो ये तुम्हारा ये यूपी में तुम्हारा चौरा चौरी हो गया। फिर उसके बाद मूवमेंट जो हो रहा है यहाँ पर, ये चंपारण का, ये बिहार में। फिर उसके बाद तुम्हारा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारा क्या हुआ था, ये गुजरात में हुआ था, सत्याग्रह जो हुआ था। ये देखो ये जो तुम्हारा जो नजर आ रहा है ये गुजरात है। तो तुम्हारा अहमदाबाद भी गुजरात में है, दांडी भी हुआ था गुजरात। मीनाक्षी, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं करो, यहाँ पर नजर आ रहा है सबका नाम। चलो, ये अहमदाबाद में जो भी है तुम्हारा, अहमदाबाद है तुम्हारा, फिर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, दांडी है, सब तुम्हारा गुजरात में हुआ था। ये तो और भी आसान है याद करने के लिए, कि एक ही देखो स्टेट में तुम्हारा तीन चीज की बात करते हैं, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का भी बात करते हैं, अहमदाबाद का भी बात करते हैं, और तुम्हारा दांडी भी। तो सारा चीज, तीन चीजें इसमें हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा मूवमेंट का ये पार्ट हुआ, तो ये तुम्हारा क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट हमसे बढ़ते हैं, जो मैप है तुम्हारा, ये देखो इसमें हम क्या क्या बात करते हैं। देखो पहला ही हम सब जो अमृतसर के जो बारे में अभी हम तुरंत डिस्कस कर रहे थे, ये देखो फोर्ट दिया हुआ है, मान लीजिए इस तरह से। सबको पता है अमृतसर में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जो हुआ था। चलो ठीक, चौरा चौरी हमको पता है यहाँ पर यूपी में हुआ था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। चंपारण मेरा कहाँ पर हुआ था, बिहार में हुआ था। ये तुम्हारा कलकत्ता में क्या हुआ था, 1920 में सेशन हुआ था, ये हुआ था। ठीक है, तुम्हारा ये देखो ये गुजरात के अंदर में देखो 652 कर कर यहाँ पर डॉट कर दिया गया है, मतलब नंबरिंग दे दिया गया है। ठीक है, और उसमें देखो ये तुम्हारा अहमदाबाद भी गुजरात में आ रहा है, सत्याग्रह जहाँ हुआ था, खेड़ा भी तुम्हारा गुजरात में हुआ था सत्याग्रह, डैंडी तुम्हारा कहाँ हुआ था, ये भी तुम्हारा गुजरात में हुआ था। तो ये सारा चीज तुम्हारे गुजरात में लाई करता है। ठीक है, और ये देखो मद्रास, अभी तुरंत डिस्कस किए कि 1927 में जो तुम्हारा इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ वो कहाँ पर हुआ था, मद्रास में। तो चलो इसको ये सारा चीज क्लियर हो गया, तीन चीज। ये मैप में तुम्हारा जो मेनली जो आज डिस्कस किए थे, इससे मेनली जो क्वेश्चन तुम्हारा आता है, या तो कांग्रेस सेशन पर आता है तुम्हारा, है ना, या तो सत्याग्रह पर आता है। तो ये ही तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इसमें तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो देखो इसमें हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट। तुम्हारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार किस तरह से नेशनल मूवमेंट, जो तुम हम सब क्या कहते हैं ना कि उत्तेजना बढ़ा दिया था, उसके कारण तुम्हारा नेशनल मूवमेंट का जो मूवमेंट था वो बढ़ गया था, स्पीड बढ़ गया था। वाई, इसका सबका कारण सबको पता है कि क्या हुआ था। इसमें सबसे बड़ा कारण क्या था, तुम्हारा जो प्राइस था फूड ग्रेन्स का, वो तुम्हारा इंक्रीज कर गया था, शॉर्टेज हो गया था फूड का, है ना। इसमें हो गया था, बहुत बहुत लोग इसमें मारे गए थे, है ना, ड्यू टू लैक ऑफ फूड्स, है ना, 30 मिलियन पीपल्स किल्ड। तो सबको इसमें बारे में डिस्कस किए थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या हुआ था। रॉलेट एक्ट के बारे में सबको पता है क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था। मेनली इस रॉलेट एक्ट के अंडर में क्या होता था, बिना किसी ट्रायल को इंडियन पीपल को प्रिजनर में या जेल में बंद कर दिया जाता था फॉर 2 इयर्स, है ना। तो ये सबको पता है ये क्या हुआ था, जिसके कारण इंडियन पीपल के अंदर क्या आ गया था, डिसकंटेनमेंट। डिसकंटेनमेंट मतलब क्या होता है, गुस्सा, है ना। चलो, वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विद्रो द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसके बारे में अभी तुरंत हम डिस्कस किए थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस क्यों लिया गया था गांधी जी के द्वारा। क्योंकि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश में है ना, उसमें 22 पीपल वेर बर्न्ड अलाइव, उसको जला दिया गया था, है ना। जितने भी लोग थे वहां पर आसपास वो गुस्सा से जला दिया गया, जिसमें 22 पुलिस मैन वेर किल्ड। इसीलिए गांधी जी इसको वापस ले लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये जो मूवमेंट भी जो हो वो नॉन वायलेंट में हो। क्योंकि ये जो वायलेंट जो था, ये तुम्हारा वायलेंट में हो रहा था, वो चाह रहे थे कि यहाँ पर किसी तरह का हिंसा नहीं हो, वो पीसफुली मैनर चाह रहे थे, और इट वाज कन्वर्टिंग इनटू वायलेंट। सो ही हैज विथड्रॉ दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अच्छा, व्हाट इज मेंट बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या है,
देखो, सबसे पहले जो सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट आया था, वो तुम्हारा गांधी जी ही लाए थे, लेकिन वो कहाँ से आया था, किस कंट्री से? दैट इज साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में सबको पता था कि एक तुम्हारा ब्लैक मैन एंड व्हाइट मैन के पीपल बीच में कहते थे मतभेद पैदा हुआ था, जिसको कहते डिस्क्रिमिनेशन, है ना, व्हाइट मैन एंड ब्लैक मैन। तो जिसके लिए लड़ाई हुआ रहा था, तो वहां पर गांधी जी सपोर्ट किए थे सत्याग्रह मूवमेंट में, है ना, कि वहां पर किसी तरह का क्राउड। कभी कोने मीनाक्षी। हाँ, उसके बाद देखो यहाँ पर जो सत्याग्रह जो आया था तुम्हारा साउथ अफ्रीका कंट्री से आया था। और यहाँ पर साउथ अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने हमारे इंडिया में ये सत्याग्रह को ये अप्लाई किया। जो हम 3 जगह पर है, ये सत्याग्रह कहाँ आया था तुम्हारा? गुजरात में आया था, तुम्हारा चंपारण में आया था, अहमदाबाद में आया था। ठीक है। उसके बाद देखो ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह जो है, मेनली तुम्हारा ट्रूथ, सच्चाई पर और नॉन वायलेंस पर बेस है। हम सत्याग्रह करेंगे लेकिन किसी तरह का लड़ाई मारपीट और झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट था महात्मा गांधी जी के द्वारा। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी सबको पता है क्या हुआ था? 1990 में जो आया था, 13 अप्रैल में जो आया था जलियांवाला बाग में, जिसमें काफी लोग मरे गए थे, है ना। और ये तुम्हारा मार्शल लॉ, अभी बताए थे कि मार्शल लॉ आ चुका था अमृतसर में, जिसके कारण जनरल डायर का जो कमांड था जनरल डायर के हाथ में था। और उसने एक ऑर्डर दिया कि जितने भी लोग जो आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, उनको मार दिया जाए। तो ये जलियांवाला जो ट्रेजेडी था, जो इंसिडेंट था, वो कभी कोई लोग भूल नहीं सकते हैं। नो सैमन कमीशन। सैमन कमीशन के बारे में हम क्या बताए थे? ये सैमन कमीशन, देखो सैमन कमीशन था क्या एक्चुअली? सैमन कमीशन क्यों भेजा गया था इंडिया में? देखो तुम्हारा जो ब्रिटिश जो चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि यहाँ हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वर्क है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का जो काम हो रहा है, उसको और अच्छा से काम किया जा सकता है, उसको और अच्छा से बेहतरीन बनाया जा सकता है। इसलिए सैमन कमीशन को भेजा गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। तो सैमन कमीशन में तुम्हारा जो साइमन है, सर जॉन साइमन, तो वो हमारे इंडिया में आते हैं, है ना। मेनली इसलिए आते हैं कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन है, उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे इंडियंस जो लोग थे, वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि सैमन कमीशन हमारे इंडिया में आए। क्यों? बिकॉज दे वर नॉट सेटिस्फाइड। क्यों नहीं सेटिस्फाइड थे? क्योंकि इस सैमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं था। तो इसके लिए वो साफ जान रहे थे कि अगर एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे इंडियन मेंबर्स के लिए, हमारे इंडियन पीपल के लिए बेनिफिट नहीं होगा। तो वो स्वागत किस तरह से करते हैं? वो एक स्लोगन लिखते हैं, गो बैक साइमन, है ना। स्वागत करते हैं, गो बैक साइमन। और इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हिंदू मुस्लिम सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं सैमन कमीशन के अगेंस्ट में। देखो, भारत माता के बारे में एक दिन हम डिस्कस किए थे। सबको पता है कि भारत माता, ये भारत माता जब हम बोलते हैं, ये जो वर्ड है, ये डिवोटेड होता है हम अपने कंट्री के प्रति कितने डिवोटेड है ना। देशभक्ति ये क्रिएट करता है। भारत माता के बारे में बोलते हैं, ये सिंबल ही है इंडियन नेशन का, है ना। तो इससे क्या इमेज, ये तुम्हारा भारत माता का जो है, यहाँ पर या तो कभी कभी देखना कि भारत माता त्रिशूल लेकर है, वहां पर फोटो में दिया होगा हिस्ट्री में, त्रिशूल लेकर बैठी हुई है। या तो तुमको देखोगे इसमें एक भारत माता का पोर्ट्रेट जो होता है, थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे भारत माता का ये इंडियन जो डिवोटेड है नेशनलिज्म, ये तुम्हारा फीलिंग लाने के लिए कोशिश करता है। तो देखो उस वक्त एक समय था जब राष्ट्रभक्ति गाना जो बजता है, तो एक अजीब तरह से फीलिंग होता है हमको अपनी इंडिया के बारे में, है ना। तो उस वक्त ये जरूरत था कि एक देशभक्ति गाना हो, जो फ्लैग है, जो हमारा झंडा है, ये जो फीलिंग जो क्रिएट करता है, भारत माता का जो पोर्ट्रेट है, वो जो फीलिंग क्या, ये सब फीलिंग क्या क्रिएट करता है? एक नेशनलिज्म फीलिंग क्रिएट करता है, देशभक्ति के प्रति जो होता है प्यार, वो फीलिंग क्रिएट करता है। तो ये तुम्हारा भारत माता का एक इमेज था, जो उस वक्त लोग जो पोर्ट्रेट कर रहे थे, है ना, ताकि लोगों के अंदर देशभक्ति जागरूकता हो। देखो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, सारा चीज तुम्हारा इसी पर हम बेस किया हुआ है। तुम्हारा मल्टीपल क्वेश्चन देखो, पहला क्या है तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डिड नॉट परमिट प्लांटेशन वर्कर टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन? चलो हम बात किए थे
कि एक क्या कहते हैं वर्कर्स जो थे, जो प्लांटेशन टी प्लांटेशन में जो काम कर रहे थे, तो उनको क्या अलाउड नहीं था, परमिशन क्या नहीं था कि उस टी प्लांटेशन एरिया को छोड़कर वो कहीं और नहीं जा सकते हैं। तो उस क्या कहते हैं एक्ट को हम सब क्या बोलते हैं, इनलैंड इमिग्रेशन ऑफ एक्ट 1859। ये सेकंड जो बी है तुम्हारा, इस एक्ट के अनुसार उनको उस जगह छोड़ नहीं सकते थे, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन डिड जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस। सबको पता है कब हुआ था, ये तो सबको पता रहता है कि 1919 में हुआ था, लेकिन कब हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हेलो स्टूडेंट्स, स्क्रीन अभी चला गया, अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम वर्बली तुम सबको बताते हैं। इसमें जो क्वेश्चन जो था, देखो सेकंड क्वेश्चन हम सब किए थे, व्हेन डिड जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज एक्सेप्टेड। कि इसमें तुम्हारा फोर तुम्हारा ऑप्शन दिया हुआ है, लाहौर सेशन, कलकत्ता सेशन, नागपुर सेशन, मद्रास सेशन, है ना। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाला जो तुम्हारा आइडिया किस में आया था, ये तुम्हारा कलकत्ता सेशन में हुआ था 1920 में, है ना, अभी जस्ट डिस्कस करे थे 1920 का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ व्हाई डिड, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, व्हाई डिड गांधी जी विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मतलब गांधी जी वापस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कब क्यों ले लिए थे, सबको पता है क्यों ले लिए थे। तो इसका आंसर क्या होगा, गांधी जी फेल्ट मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेस। तो जिया डोंट डू, स्क्रीन तुम्हारा नजर, जो जो स्क्रीन पर जो भी अगर इस तरह से करिएगा साफ नजर आएगा कि कौन कर रहा है, तो डोंट डू इट। चलो, गांधी जी ऐसा क्यों वापस ले लिए, क्योंकि वो देख रहे थे कि जो नॉन वायलेंस था वो हिंसा के रूप में आ रहा था, है ना, तो इसलिए वो वापस ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, which one of the following is a statement is false about अलूरी सीताराम राजू। देखो अलूरी सीताराम राजू के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे। अलूरी सीताराम राजू कौन था, वो ट्राइबल पीपल के जो हेड थे, कहते वो हीरो थे वो अलूरी सीताराम राजू। उन्होंने अपने ट्राइबल पीपल के लिए बहुत कुछ किया, और इवन दे हैव ही हैज कोऑपरेटेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आल्सो, है ना। लेकिन 1924 में क्या होता है, उनको मार दिया जाता है ना। तो उनके लिए ये बताया जा रहा है फॉल्स क्या है, तो फॉल्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, बहुत सारी चीज इसमें है। तो लेकिन इसके बारे में अगर सच्चाई बात क्या होता है कि ही वाज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना। वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बहुत प्रभावित है ना। तो जो तुम्हारा सही चीज है वो सही है, जो इसमें गलत है उसमें हम इसमें आंसर कर देंगे। ठीक है, तो सही चीज इसमें क्या था, वो गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विश्वास करते थे, तुम्हारा नॉन वायलेंस को सपोर्ट वो करते थे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड अ पीजेंट मूवमेंट ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो कौन लेड किया था पीजेंट मूवमेंट, तो हम बाबा चंद्र रामचंद्र के बारे में डिस्कस किए थे, बाबा रामचंद्र, ही वाज द पर्सन हु हैज लेड द पीजेंट मूवमेंट ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो बाबा रामचंद्र के बारे में हम सब बात किए थे। अच्छा, व्हाट डज द टर्म खलीफा रेफर, खलीफा को हम क्या बोलते हैं, किस टर्म से हम रेफर करते हैं। तो वी नो दैट खलीफा क्या है, उसका स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द मुस्लिम्स। खलीफा क्या था तुम्हारा, स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ द मुस्लिम। ओके,
अच्छा, यहाँ पर बेगर का वर्ड यूज किया था, बेगर। इसमें जो फार्मर्स था, फार्मर्स क्या अपना डिमांड किया था कि एक तो रेवेन्यू टैक्स, हाई टैक्स हम पे नहीं कर सकते हैं, दूसरा ये बेगर जो है इसको ये एबॉलिश करने के लिए बात किया गया। ये बेगर क्या भिखारी के बारे में बोल रहा है? नहीं, बेगर का मतलब होता है कि वैसे लोग जिनको काम नहीं मिल रहा है, जिनके पास अपना कुछ जमीन नहीं है, वैसे लोग को जबरदस्ती काम पर रखते हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग एनी पेमेंट, मतलब उनको काम पर किसी तरह का मजदूरी नहीं मिलता है, तो वैसे को कहते हैं क्या? बेगर। मतलब काम भी कर रहे हैं बट ही इज नॉट गेटिंग वेजेस फॉर हिज वर्क, दैट इज नोन एज बेगर। ओके। अच्छा, हिंद स्वराज रिटन बाय whom? हिंद स्वराज कौन लिखा था? देखो, हिंद स्वराज वाज रिटन बाय महात्मा गांधी। तो समटाइम्स इट कैन बी आस्क्ड इन क्वेश्चन, हिंद स्वराज, हु हैज रिटन हिंद स्वराज? तो महात्मा गांधी। ओके। अच्छा, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा जो ये क्या कहते हैं, गुजरात में है। ये सत्याग्रह वहां पर हुआ था गांधी जी के द्वारा। ये कब हुआ था? 1917। पर क्यों हुआ था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारा? ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में इसलिए हुआ था टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड, क्योंकि वहां के जो फार्मर्स थे उनको बहुत ही हाई रेवेन्यू पे करना पड़ता था। तो वो डिमांड रखे थे कि सत्याग्रह में पार्टिसिपेट इसलिए किए थे कि इतना जो हाई रेवेन्यू है इस चीज को एबॉलिश किया जाए, है ना? तो इसलिए सत्याग्रह वहां पर रखा गया था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। टू अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड, किसके खिलाफ? हाई रेवेन्यू डिमांड के खिलाफ ये सत्याग्रह रखा गया। अच्छा, विच टू लीडर्स लेड द फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट को कौन ऑर्गेनाइज किया था? तो टू ब्रदर्स, हम सब बोलते हैं अली ब्रदर्स, है ना? अली ब्रदर्स किसको बोलते हैं? शौकत अली एंड मोहम्मद अली। मतलब कहने का मतलब ये जो दो पर्सन थे, दे लेड द फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तो अली ब्रदर्स, इट वाज लेड बाय द अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स कौन थे? शौकत अली एंड मोहम्मद अली। तो समटाइम्स क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, है ना? अच्छा, ये ट्रैवल पीपल के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें ट्रैवल पीजेंट, जो तुम्हारे जो काम करने वाले जो पीजेंट है, जो ट्रैवल थे, वो आंध्र प्रदेश का अगर हम बात करें तो एक जो मूवमेंट वो लड़ाई की थी, किस तरह का मूवमेंट उसको कहते हैं? उसको कहते हैं गुरिल्ला मूवमेंट। क्यों, क्या कहते हैं उसको? गुरिल्ला मूवमेंट। अच्छा, हु हैज रिटेन या हु रोट दिस वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी रिटेन वंदे मातरम। अच्छा, FICCI, ये हम बात किए थे तुमको, किस में बात किए थे? बिजनेसमैन क्लास में बात किए थे कि बिजनेसमैन क्लास को जो बात किए थे उनका, वो अगर सपोर्ट जो किए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, किस मोटिव से नॉन कॉपरेशन मतलब सपोर्ट किए थे? ये इसलिए सपोर्ट किए थे, वो जान रहे थे कि अगर सपोर्ट करेंगे तो स्वराज मिलेगा, अगर स्वराज मिलेगा तो जितने भी तुम्हारे क्या कहते हैं ट्रेड है, रेस्ट्रिक्शन है, वो रेस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें FICCI ये कब सेटअप हुआ था तुम्हारा? ये 1927 में सेटअप हुआ था। FICCI जिसका फुल फॉर्म क्या होता है तुम्हारा? ये तुम्हारा कब आया था तुम्हारा? ये 1927 को। इसका फुल फॉर्म क्या है तुम्हारा? FI, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ओके। फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये तुम्हारा आया था 1927 में। ठीक है। नाउ हु ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन? कौन दलित का फॉर्मेशन किया था? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। तो कौन बनाया था? BR अम्बेडकर। कब बनाए थे? 1930। क्या नाम था ऑर्गेनाइजेशन का? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। ओके।
अच्छा, 1 मिनट के अंदर तुम सबका ये खत्म होगा, है ना? तो जो तुमको प्रॉब्लम लगता है वो पूछो। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब सुन रहे हो उसके बाद कोई रिप्लाई ही नहीं करो। जहां पर प्रॉब्लम होता है हैंड रेस करो, ठीक है, हम उससे पूछेंगे पर्सनली। या तुमको हेसिटेशन लगता है तो तुम हमको मोबाइल है ना, व्हाट्सएप नंबर यू नो वेरी वेल, तुम हमसे व्हाट्सएप नंबर से पूछ लो कि हमको यहाँ प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो हम ऑलरेडी सबका हम बताने के बाद हम पूछते भी हैं और उसके बाद पीडीएफ भी सेंड करते हैं। तो पीडीएफ सेंड करते हैं ताकि तुम सबको जहां भी प्रॉब्लम इससे तुम रेफरेंस ले लो, है ना। तो ये चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो 2 पीडीएफ सेंड करना है तुमको। एक तुम्हारा इसका क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन का पीडीएफ सेंड करना, और एक तुम्हारा इसका क्या कहते हैं